आज की कहानी बहुत ही अच्छी है, तो सुनियो। अपने आप को पहचानना, स्वयं को पहचानना। मुंबई के करोड़पति धन सेठ की कहानी है, जो कि बहुत धनवान हुआ है, लेकिन धन तय मन की खुशी नहीं मिलती, तन की भी नहीं मिलती। कई बीमारियां ऐसी हो जाएं जो धन के कारण ठीक नहीं होती। कितना ही भी धन दे दो, लेकिन डॉक्टर ने कहेगा आई एम सॉरी, अब ठीक नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी इंसान भाई, चलो कुछ ना कुछ तो करता ही रहा है ना। तो देखो, मुंबई के करोड़पति धन्ना सेठ की कहानी। मुंबई के करोड़पति सेठ धन गोपाल तन्ना, उसके माता पिता धार्मिक वैष्णव और पत्नी भी आस्तिक और परम श्रद्धालु थी। परंतु कॉलेज की शिक्षा के प्रभाव से सेठ धन गोपाल नास्तिक थे और धर्म तथा ईश्वर को ठकोसला मानते थे। उनका विश्वास था कि पुरुषार्थ से सब हो सकता है। नास्तिक होते हुए किसी प्रकार का अवैधानिक कर्म भी वे नहीं करते थे। सेठानी के आग्रह पर एक दिन एक साधु घर पर पधारे। सभ्यता के नाते धन गोपाल जी ने आदर किया। पूछा, गुरुजी कैसे हैं? महात्मा जी ने उत्तर दिया, भगवान की दया है बेटा। सेठ ने भगवान होते हैं, मुझे कभी मिले नहीं, अन्यथा मैं कुछ बातें करता। महात्मा जी ने कहा, बेटा भगवान दयालु हैं, उसकी कृपा सबके ऊपर होती है। यदि तुम्हारी भावना होगी तो अवश्य मिलेंगे। वह तो सर्वत्र कई रूपों में विद्यमान है, तो क्या भगवान बहुरूपिया है? सेठ बोले, बेटा तुझे तो हंसी सूझती है, पर मेरी बात सुन। भगवान 3 रूप में दर्शन देते हैं, सर्जक, पोषक और संहारक, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। यह 3 उसके रूप हैं जो उनको सर्जन और पोषक रूप में देखने को तैयार नहीं होते। उनको वे संहार के रूप में ही दर्शन देते हैं। दयालु परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। यदि तुझको नहीं दिखाई देते तो उनका क्या दोष है? आज तो नहीं मानता, पर जब संहार रूप में दर्शन देंगे तो मुझे याद करेगा। कुछ दिनों के पश्चात महात्मा चले गए। एक आवश्यक कार्य से सेठ को दिल्ली जाना था। संयोग से उस दिन अमावस थी। सेठानी ने मना किया, किंतु सेठ ने हंसी में उड़ा दिया और कहा, अमावस हो या कोई तिथि, सब ठकोसला है। वे दिल्ली के लिए प्रिंटर मेले से रवाना हुए। मेलसी प्रथम श्रेणी में सीट पर पहुंचते ही आराम से सो गए। नींद लगी, सौपन देखने लगे। सौपन में देखा भगवान का दरबार लगा है, चित्रगुप्त बैठे हैं। चित्रगुप्त ने पुकारा, धन गोपाल, राम गोपाल तना। देवदूत ने सेठ की ओर इशारा किया। इसका इतिहास क्या है? भगवान ने पूछा। हाँ ठीक है महाराज, इसके खाते में कोई सत्कर्म नहीं है। मैंने सत्कर्म नहीं किया तो कोई दुष्कर्म भी नहीं किया, केवल आपके अस्तित्व से इनकार किया था। सेठ बीच में बोला, भगवान विचार में पड़ गए, इसे कहाँ जन्म दिया जाए? वे बोले, चित्रगुप्त, इसको कोरा ही जन्म दे दो, अर्थात केवल देह धारण करके पैसा ही पैदा करता रहे। भोजन, पानी, नींद, आराम की इसको कोई ज़रूरत ही नहीं रही। इसके जीवन में आनंद उल्लास भी ना हो। ऐसी जिंदगी का के करेगा वही, जिसमें आनंद ही उल्लास ही पैसे पैसे हो। एकला इंसान हो और इतने पीसे हों। एकला इंसान उन पीसा का भी इंजॉय नहीं ले सकता। फैमिली है, पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार है, तभी उस पैसे का एंजॉय ले सके इंसान, नहीं तो नहीं ले सकता। एक हमारा तन खुश है, तन के साथ साथ मन भी खुश होना चाहिए। ये नहीं है कि मन में तो उधड़ बुन खिचड़ी सी चले जा है, राम पैसा 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 है हमारे पास, ऐसा करने से भी इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। पर महाराज, ये खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, केवल काम ही काम करता रहेगा, तो इसकी मृत्यु कैसे होगी? चित्रगुप्त ने पूछा। इसकी मृत्यु भी ऐसी ही सुख से रीति से होगी। एक रेल यात्रा में जंगल के बीच दुर्घटना से इसकी मृत्यु हो जाएगी। सौपन में यह दृश्य देख सेठ बड़ा भयभीत हुआ। भगवान की अंतिम बात सुनकर तो वह कांपने लगा। नींद टूट गई। देखा गाड़ी धड़ धड़ाती हुई एक स्टेशन पर रुकी। खिड़की से बाहर देखा तो बड़ौदा स्टेशन था। आधी रात के समय ऐसा सपना आया, यह सोच वह हंसने लगा। कहा, मन की शंका भी कैसी होती है। खिड़की बंद करके पुनः खर्राटे लेने लगा कि एक घनघोर शब्द से उसकी निंद्रा टूटी। लोगों के रोने
चिल्लाने की आवाज़ के साथ ही अपने ऊपर टूट टूट कर गिरती हुई सीटी सामान उसके अनुभव किए। हाथ पैर पसलियां में कुछ घुसा हुआ जान पड़ा। पैर भी तख्ते के नीचे दबे थे, हाथ खून से तत्पर थे। सेठ ने समझ लिया जरूर मृत्यु काल आ गया है। अतः परमात्मा को भी याद ना किया जाए तो कब किया जाए। उसके मुंह से निकला, ईश्वर सचमुच आपने संहार के रूप में दर्शन दिया है। और वह बेहोश हो गया। मेल का इंजन सहित कई बोगियां फूट गई थी। घायलों को अस्पताल भेजा। जो पहचान में आया उसके परिजनों को बुलाया गया। जिसकी पहचान न हो सके उसको अंत्येष्टि कर दी गई। बेहोशी में धन गोपाल को फिर भगवान का दरबार दिखा। चित्रगुप्त ने रोज़ाना मचा उठाकर कहा, कान्हा, यह धन गोपाल सारा जीवन केवल पैसा कमाकर बिना कोई सत्कर्म या दुष्कर्म की हाजिर हुआ है। अमावस के दिन रेल दुर्घटना में इसकी मृत्यु हुई है। क्यों धन गोपाल, तुमको कुछ कहना है? प्रभु, मैंने आपका संहारक रूप को देखा। अब मुझे दयामय रूप के दर्शन दीजिए जिससे मेरे मन को शांति मिले। प्रभु, मेरे अपराधों को अक्षमा करो, माफ करो। प्रभु तो दयालु है, प्रभु तो इतना थोड़ी ना है, प्रभु भगवान है भाई, प्रभु नहीं है वो, भगवान है वो। भगवान अगर हम सारी अणको मांगे तो थोड़ा अजीब लगे, इसलिए बाबा कह दे हैं बाबा, क्योंकि भगवान के हम सभी बच्चे हैं। ठीक है ना, ये बात किसी किसी का समझ में आवे है, किसी किसी का नहीं आती। ठीक है, तो आगे देखो कहानी में के कुछ होया। तेरी संपत्ति का तू स्वामी नहीं, उसका वैध मात्र है। तू कल्याण के लिए उसका उपयोग कर तो तुझे मेरे दयालु रूप भी दर्शन होंगे। अवश्य प्रभु, संपत्ति का मैं जगत के हितार से उपयोग करूंगा। सेठ ने रोते हुए कहा। इसके पश्चात वह दृश्य धुंधला पड़ गया और दूसरा दृश्य दिखाई पड़ा। उसके आसपास दूधिया वस्त्र पहने देवदूत और देवियां फिर रहे थे। बीच में आपस में बातें भी कर रहे थे। समलाया के आगे दुर्घटना भयंकर हुई है। हाँ, इसमें बहुत से मनुष्य मर गए। मरने वालों में मुंबई का 1 करोड़पति सेठ धन गोपाल तन्ना भी था। आज ही अखबार में मैंने देखा है। एक ने कहा। यह सुनकर सेठ का दिल बैठने लगा। वह समझने लगा कि मैं जरूर मर गया हूँ और भगवान के सहारे स्वर्ग के किसी अस्पताल में पड़ा हूँ। पास ही मुंबई का अखबार पड़ा था। देखा, उसमें उसके मरने की खबर और फोटो छपी थी। उसका हृदय भर आया। उसने उन पुरुषों में से एक से पूछा, देव, मैं कहाँ हूँ? क्या भगवान के घर? उत्तर मिल गया, भाई तू अस्पताल में हो, ईश्वर की कृपा से। भगवान, मुझे क्षमा करो, धन गोपाल ने कहा। डॉक्टर ने कहा, भगवान तो दयालु है भाई, वह सब अच्छा ही करेगा। डॉक्टर ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम को जल्दी ही आराम हो जाएगा। सेठ ने संतोष से आंखें बंद कर ली। उसके मन का परिताप कम हो गया। वह बड़बड़ाने लगा, प्रभु तू दयालु है। निश्चिंत मन से पर घाट निंद्रा में भी वह प्रभु के रूप में के दर्शन कर रहा हो, ऐसा उसकी मुख से मुस्कुराहट से जान पड़ता था। देख लो भी, नास्तिकता, नास्तिक आदमी भी भगवान का रूप भगवान है ये मानते हैं, लेकिन उसका वो नहीं मानते कि उसका रूप किसा है। लगभग 10 दिन में उसे आराम हो गया। घर आकर सबसे पहले सेठानी से नास्तिकता के लिए क्षमा मांगी और फिर जगत के हितार्थ से अपनी संपत्ति को खर्च करने का विचार प्रकट किया। फिर उसने टाइम्स ऑफ इंडिया की पुरानी कापियाँ निकाल कर देखी तो ज्ञात हुआ कि उसमें उसके मरने की खबर अवश्य छिपी थी, पर 2 दिन बाद उसका खंडन भी छपा था। मदन गोपाल तन्ना नाम का एक दूसरा व्यापारी मर गया था और दोनों नामों में कुछ समानता होने से ऐसी गड़बड़ी हो गई थी। इस अनुभव के बाद धन गोपाल सेठ परमास्तिक बन गए। जो मिलता है उससे आप बीती सब कथा सुनाता है। जब से महात्मा से भेंट हुई तब से अंत तक की घटनाएं कह देता है। उसके समस्त विवरण का सार यही होता है कि मैं आस्तिक कैसे बना।
स्वयं की स्वयं से पहचान ऐसी होती है भाई। भगवान है, भगवान बहुत शक्तिशाली चीज़ है। वो है कि ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, ठीक है ना। तो भगवान से बात करा करो। अकेले